नमस्कार, मेरा नाम है फुदू कुमार और मेरे तरफ से सभी व्यूअर्स को प्रणाम। तो ना जापान जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ ना जिसके चलते पूरा जापान में हड़कंप मच गया, जिसके चलते भारत की भी चिंता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो हुआ ये है ना कि देखिए, एनडीटीवी का न्यूज़ आउटलेट क्या कहती है कि जापान पीएम अनहर्ट्स आफ्टर ब्लास्ट ड्यूरिंग हिज स्पीच अटैकर्स कॉट। जैसा कि आप लोग यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जापान के 27वें प्राइम मिनिस्टर जी जो जिसका नाम है किशिदा, वो यहाँ पे आते हैं और यहीं पे कई सारे भीड़ होते हैं। वहीं पे एक अचानक से एक आदमी यहाँ पे कोई भी अचानक से चीज़ फेंक देता है जो कि उसको तुरंत से स्टैब कर दिया जाता है, लेकिन दरअसल वो कुछ फेंकता है जो कुछ देर के बाद ब्लास्ट कर जाता है। दरअसल वो एक स्मोक बॉम्ब रहता है जो कि ब्लास्ट कर जाता है, और जिसके चलते यहाँ पे आपको पता ही है कुछ दिन पहले ही, जैसे 9 महीना पहले शिंजो आबे के ऊपर भी हमला हुआ था, गन अटैक हुआ था जिसके चलते उनकी मौत हो गई। उसी तरह यहाँ फिर से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार स्मोक बॉम्ब से हमला किया गया था यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लेकिन यहाँ पे कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुआ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, और वो बच गए इस बार भगवान कृपा से। लेकिन आए दिन यहाँ पे ऐसा हमला होते ही रहता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, इसको स्टैब कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, और बहुत एकदम भयावह नज़ारा था वहाँ पे। सभी को एकदम भगदड़ मच गया पूरा जापान में, जिसके चलते पूरा जापान में ही नहीं, जापान का आपको पता ही पूरा दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री में से आता है जापान, जहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट है। वहाँ पे ऐसा कुछ कांड होना जिससे कि आप समझ सकते हैं कोई भी देश का प्रधानमंत्री के ऊपर हमला होना, कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री के ऊपर मार देना उसको गोली से, कोई भी इंडिविजुअल आदमी जिधे जाकर मार देता है बेवजह का। तो वहाँ का आप सिक्योरिटी को सोच सकते हैं कि किस टाइप का वहाँ पे सिक्योरिटी का कंसर्न है, जिससे कि वहाँ पे एकदम भगदड़ मच सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। आम नागरिक को तो वहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डर होगा, डर का माहौल होगा, क्योंकि कोई भी देश का एक प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा हमला होना मायने रखता है, बहुत ही बड़ा एकदम कंसर्न वाला बात है। और यहीं बीच ऐसा जो भी हमला उमला वहाँ पे हुआ, जिसके चलते तुरंत ही वहाँ पुलिस आया, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड सब आया, और उस जो अटैकर को तो आराम से एकदम पकड़ लिया और उसको उठा के घिसिया के ले गया, और जिसके चलते वहाँ के सीधा जो प्रधानमंत्री हैं वो बच गए, कुछ भी उनको नहीं हार्म नहीं हुआ, वो भी भगवान कृपा से। तो अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए शिंजो आबे ये भी वहाँ के प्रधानमंत्री थे, जिनके ऊपर एक असैसिनेशन हुआ था और उनको ही मार दिया गया था, बल्कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और एक कैंपेन में वहाँ पे जाकर भाषण दे रहे थे, जिसके वहाँ पे अचानक से उनको एकदम शॉट डेड बंदूक से गोली मार दिया था कोई एक इंडिविजुअल आदमी के चलते। तो इनके देखिए ऐसा क्यों, जापान को तो आप समझ ही रहे हैं कि जापान किस टाइप का देश है। एक छोटा सा देश है लेकिन पूरा दुनिया में एकदम राज करने वाला देश है, जिसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ है। अगल बगल में कितना दुश्मन जैसे रसिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, लेकिन भी यहाँ के जो टेक्नोलॉजी है चाहे कुछ भी है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होता है। यहाँ का लिटरेसी रेट भी देख लीजिए, पढ़ल लिखल आदमी लोग रहता है यहाँ पे। और एक बारी के लिए अगर सोचा जाए ना कि वहाँ पर ऐसा आखिर क्यों वहाँ पे इतना ज़्यादा हमला उमला हो रहा है, वो भी प्रधानमंत्री के ऊपर। तो देखिए आए दिन वहाँ पे हमला होते ही रहता है, जैसे कि सबसे पहला तो शिंजो आबे का हुआ जो कि 25 वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद योशिदा सुगा, इनके ऊपर तो कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन इनका जो भी पॉलिसी था, जो भी लन फन जितना भी था, जिसके चलते इनका खुद का ही पार्टी इसको निकाल दिया गया। और यहाँ पे फूमियो किशिदा जो भी अभी ये भी इसके ऊपर जो है कुछ दिन पहले जैसे ये मैं अभी वीडियो में दिखाया उसमें हमला हुआ था। तो ये बहुत ही कंसर्न की बात है। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये तीनों आदमी ना एक ही पार्टी के मतलब पॉलिटिकल पार्टी के आदमी हैं, जिसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। यहाँ पे आप विकीपीडिया का एक न्यूज़ आउटलेट में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि एक लेफ्ट ग्रुप की पार्टी है, जो कि जापान में अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री वहीं की है। दरअसल वहाँ पे लेफ्ट की भी पार्टी है और वहीं पे एक राइट विंग की भी पार्टी है। जैसे कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी जो अब मैं कह रहा हूँ वो राइट विंग की पार्टी है, जो कि चाइना उना कुछ भी है उसके ऊपर बहुत ही एकदम अग्रेसिव तरीके से वहाँ पे विरोध करता है। लेकिन ये लेफ्ट विंग पार्टी थोड़ी सी एकदम सहमी से रहती है और डरे से रहती है, इतनी पीस वाला कंट्री टाइप का रहती है ये, और उतना भी ज़्यादा विरोध नहीं करती है। जिसके चलते देखिए मेरे ख्याल से ना यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ के जो आम नागरिक है वो लोग को लगता है ना कि अब बहुत हो गया, ये जो जापान का जो भी असैसिनेशन सब जरूरी है, क्योंकि ये सारे जो लेफ्ट विंग के पार्टीज वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये सबसे अब देश नहीं चल पा रहा है, वो लोग फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहा है पूरा देश का, जिसके चलते यहाँ पे कई सारे यहाँ पे इंसिडेंट देखा जा रहा है। पे ये जो लेफ्ट की पार्टी है उन्होंने क्या क्या चीज़ किया है मैं आपको समझाता हूँ।
जिसके चलते वहाँ की जनता जो है वो थोड़ा बहुत कोई सभी कोई तो वहाँ पे विरोध में नहीं, लेकिन यहाँ की जनता जो है वो कुछ कुछ विरोध करने में लगी हुई है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो है ये है कि यहाँ की जो जापान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अप्रूव किया 114 ट्रिलियन येन बजट, जो कि रक्षा के लिए स्पेशली किया गया है। मतलब एक तरह से आंकड़ा में देखा जाए तो वहाँ का जो जीडीपी है ना उसका 2%, टोटल जीडीपी का 2% सिर्फ और सिर्फ रक्षा का बजट में ये सरकार ने लाया है, जो कि वहाँ का जो आम नागरिक है वो लोग को ये चीज़ पसंद नहीं है कि आपको जो ये जो खर्चा है, समझ लीजिए ये चीज़ आपको स्पेशली कोई पढ़ाई लिखाई में हो गया चाहे एजुकेशन में लगाइए, अंदाजी का ये जो रक्षा बजट है आर्मी एयरफोर्स नेवी सब में, ये सब में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ को अमेरिका देख ही लेता है। हमको उतना चाइना से उतना टेंशन नहीं है, वो हम लोग के ऊपर हमला कभी नहीं करेगा, ना साउथ कोरिया करेगा, क्योंकि हम लोग का बाप यूएसए है जो कि आराम से मैनेज कर लेगा। ऐसा यहाँ का आदमी का कहना है, जिसके चलते यहाँ पे बहिष्कार टाइप का ये गवर्नमेंट के ऊपर हो रहा है। और एक बारी के मैं आपको बता दूं ना कि ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला नंबर में ना आइसलैंड आता है, जो कि एकदम सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री में से आता है। और वहीं पे जापान को देखा जाए तो 10वां नंबर में आता है। यहाँ पे 1 से लेकर 10, 11 में तो भारत का नाम भी नहीं आता है, जो कि पीसफुल कंट्री में से है। तो जो कि 10वां नंबर में टॉप 10 कंट्री में से आता है जापान। वहाँ पे देखिए कितना भारी पीसफुल कंट्री है, जहाँ की देखिए यहाँ पे इसका जो प्रधानमंत्री हो गया उसी के ऊपर हमला करके उसको मार दिया जाता है, बम्स उड़ाने का कोशिश किया जाता है। किस टाइप का पीस कंट्री है, कोई पीस वीस का कोनो खेला नहीं है यहाँ पे, अंदाजी ये सब रहता है। तो देखिए और एक आंकड़ा है जिसमें कि टोक्यो, देखिए न्यूज़ आउटलेट क्या कहती है, टोक्यो जीरो टॉलरेंस गन लॉ। मतलब यहाँ पे जो गन लॉ है वो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय टाइप का है, जो कि हर एक कोई नहीं ले सकता है। डिफरेंट नेशन जितने भी दुनिया में, जैसे अमेरिका में ही देख लीजिए, आए दिन कोई ये गन ले लेता है और कोई स्कूल में जाके, चाहे कोई मदरसा में जाके, चाहे कोई चर्च में जाकर हमला कर देता है। वैसा यहाँ पे नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिससे कि कोई भी आदमी गन नहीं ले सकता है, कोई भी किसी ऊपर हमला नहीं कर सकता है। और अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि जब यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट लॉ है, इतना पीसफुल कंट्री है, तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो दरअसल यहाँ पे शिंजो आबे के ऊपर जो हमला हुआ था ना, जो 9 महीना पहले जो हमला हुआ था, जिसको मार दिया गया था, तो उसका एक अपना पर्सनल व्यू था कि उसने जो यहाँ पे चर्च का यूनिफिकेशन जो किया था यहाँ पे शिंजो आबे ने, उसका वो विरोधी था, कि उसको वो चीज़ पसंद नहीं था, जिसके चलते उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। और उसकी जो उसका कहना था कि इसके चलते हमारे घर के पूरा पैसा ख़त्म हो गया, मैंने पूरा डोनेट कर दिया था मेरी मम्मी ने, लेकिन अब यूनिफिकेशन हो रहा है चर्च का, तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा हानि हुआ, इसलिए मैं इनको मारने की कोशिश किया और मर भी गया बेचारा। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आता है। अब इस बार क्या हुआ कि ये जो इंसान है जो हमला इस बार किया इनके ऊपर, तो इन्होंने भी, जैसे कि मान लीजिए शिंजो आबे के ऊपर हमला हुआ और ये अभी हमला हुआ, तो ये लोग ना खुद से ही गन को बनाया था, कोई खरीदा हुआ गन नहीं था, ये लोग खुद से ही गन को बनाया था और ये लोग हमला किया था इसका, हमारे जो जापान के जो प्रधानमंत्री उसके ऊपर खुद से ही। क्योंकि यहाँ पे लॉ तो बहुत ज़्यादा टाइट है और यहाँ पे सभ्य आदमी लोग भी रहता है जो कि ऐसा ऐसा कांड करने में डरता भी है, और सभ्य आदमी लोग उतना भी ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग खुद से गन बना के ऐसा ऐसा हमला करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए ये तो जापान की बात हो गई कि चलिए ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जैसे कि हम लोग अब भारत में हम लोग को इस चीज़ से क्या सीख मिलती है। तो देखिए पंजाब टॉप कॉप्स टू फेस एक्शन फॉर 2022 ब्रीच इन पीएम नरेंद्र मोदी। आपको याद ही होगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी यहाँ पे पंजाब में गए थे और वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हो गया था, जिसके चलते नरेंद्र मोदी एक ट्वीट भी किए थे कि थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मतलब इनका भी एक जान का खतरा बन गया था। तो देखिए ऐसे आए दिन होते ही रहता है, कोई ना कोई विरोध में तो आएगा ही, कितना बढ़िया आदमी रहे चाहे कितना खराब आदमी रहे, कोई ना कोई उसको विरोध करेगा, कोई ब्रेन वॉश कर देगा, जिसके चलते उनके ऊपर हमला होते ही रहता है। लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स है उन सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर एक कोई को इस चीज़ का आश्वस्त करना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ऐसा होता है तो हमको उसके लिए कड़ी सुरक्षा देना है, क्योंकि वो प्रधान सेवक है जी, उसी का चलते देश रिप्रेजेंट करता है। वैसा ऐसा अगर हो जाएगा तो हम लोग का पूरे इंटरनेशनली हम लोग का छवि खराब होता है। अभी जापान का ही देख लीजिए ना, आखिरकार जापान का छवि तो खराब हुआ ना, कुछ दिन पहले शिंजो आबे का मर्डर हुआ था, अभी इनके ऊपर हमला हो गया, तो क्या कर रही वहाँ की सिक्योरिटी। तो आखिर कुछ तो वहाँ पे ध्यान देना चाहिए ना उन लोग को। आई होप आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि क्यों जापान में हड़कंप मचा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को गॉड ब्लेस यू ऑल।